हेलो दोस्तों, चलो वेलकम बैक। अभी हम लास्ट पॉइंट पे आ गए चैप्टर के, राइट। अगर आप ग्राफ देखोगे, जैसे कि हमने ब्रेन मैपिंग सेशन में आपको कहा था कि आपका चैप्टर कितना है, तो सर इतना है जितना ही आपको दिख रहा है करके, राइट। इतने में से हमने सारे पॉइंट कवर किए ऑलमोस्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं लास्ट पॉइंट पे, वो कि वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। लास्ट कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, लेकिन याद रखना कि हर प्रोफेशनल एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। 12th में तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल जाता है और समझने में बहुत ईजी है। सिर्फ कंसेप्ट आपको समझना है, उस पे ध्यान देना है, बाकी ये बहुत स्मूथली खत्म हो जाएगा, राइट बेटा। तो दो चीजें क्या है, और 4 मार्क्स तक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट वन वेरिएशन इन डिमांड और सेकंड वन क्या था, चेंज इन डिमांड। बोलो, वेरिएशन इन डिमांड और क्या, चेंज इन डिमांड। अब देखो क्या था, वेरिएशन इन डिमांड पढ़ते हैं। उससे पहले मैं शॉर्ट में अगर बता दूं, लिखना मत कुछ भी, मैं बाकी सब लिख के दूंगा कि वेरिएशन में सुनना। देखो आपको बोर्ड पे जो दिख रहा है, मैं आपको पहले समझा दूं, फिर आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझने में और आसानी होगी करके। आपको जो दिख रहा है वेरिएशन और चेंज, दो वर्ड दिखे, राइट। अब आपको और मैं एक चीज बता दूं कि जब ये वाली बात मैं करता हूं वेरिएशन, और जब आपको ये दिख रहा है चेंज, राइट, वेरिएशन और चेंज, इसमें वर्ड देखो, जब इंक्रीज होगा तो एक्सपांशन कहते हैं और डिक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन। मतलब सर कम ज्यादा की बात करो, स्पेसिफिक वर्ड, अगर बढ़ेगा तो एक्सपांशन और कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरह नॉर्मल सिनारियो में यहाँ पे चेंज इन डिमांड में अगर डिमांड बढ़ता है तो उससे इंक्रीज वर्ड यूज करते हैं और कम होता है तो डिक्रीज वर्ड यूज करते हैं। देखा सर ये क्या है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ वो दो उसके पार्ट में, वेरिएशन के दो पार्ट, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे चेंज इन डिमांड में दो इंक्रीज डिक्रीज वर्ड क्यों कब यूज होते हैं वो बता रहा हूं। अब सुनना बेटा, जब, या उससे पहले एक सवाल, मुझे बता डिमांड को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर है। प्राइस एक ही है क्या? नहीं सर, बहुत सारे और भी है। तो बहुत सारे और में क्या सर, इनकम हो गया, सर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, सर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, सर टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, सर गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया। इतने सारे तो फैक्टर है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में मुझे बताओ तो कितने फैक्टर रह गए? सर एक ही, कौन सा? प्राइस। तो बराबर, लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है, हम ऐसा बोलते हैं। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना बेटा। तो जब सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होता है तो उसे वेरिएशन कहते हैं। समझा क्या ये वाली बात? सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होगा तो उसे वेरिएशन कहा जाएगा, लेकिन अदर देन प्राइस की वजह से अगर चेंज होता है, लाइक सर इनकम हो गया, राइट, फिर आपका टैक्स हो गया, ये सब चीजों की वजह से अगर आपका डिमांड चेंज हुआ तो उसे चेंज इन डिमांड कहा जाएगा। लेकिन प्राइस की वजह से अगर चेंज होता है, सिर्फ प्राइस की वजह से, तो उसे क्या कहा जाएगा? वेरिएशन इन डिमांड, राइट बेटा। तो अब नेक्स्ट बात सुन, तो नेक्स्ट बात सुन, तो क्या मैं बोल रहा हूं कि इफ देर इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, लाइक इफ प्राइस रेस, तुम बोलते हो डिमांड फॉल्स, तो फॉल्स मतलब क्या वर्ड यूज करोगे? कॉन्ट्रास्ट। एंड इफ प्राइस फॉल्स डिमांड रेस, तो क्या? एक्सपांड, राइट बेटा। और अदर देन प्राइस, इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन डिमांड। इनकम कम हुआ तो डिमांड कम होगा, डिक्रीज इन डिमांड। और एक एग्जांपल देता हूं, आप होशियार होगे तो आंसर मुझे दोगे। मुझे बताओ, टैक्स बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गया, मैं क्या बोलूं? डिक्रीज की कॉन्ट्रैक्शन। सोचो, टैक्स बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो, तुम सोचोगे सर टैक्स ये प्राइस की वजह से तो नहीं हो रहा, अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा, तो हाँ सर ये क्या होगा? चेंज इन प्राइस वाला होगा, वेरिएशन नहीं। और चेंज में अगर कम होता है डिमांड तो क्या कहते हैं? डिक्रीज। वेरी गुड बेटा। टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस चेंज हुआ, उसकी वजह से डिमांड कम हुआ तो डिक्रीज कहेंगे, बढ़ा तो इंक्रीज कहेंगे। लेकिन प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ा तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तुमको मुद्दा तो पहुंच गया होगा, ये कंसेप्ट क्या है वेरिएशन और चेंज का, राइट। अगर प्राइस की वजह से चेंज होता है तो वेरिएशन कहते हैं, अदर देन प्राइस हुआ तो उसे चेंज इन डिमांड कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे तुम्हारे बुक में से, राइट बेटा। अब ध्यान दो, क्या कहा है? वेरिएशन इन डिमांड। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स, मतलब कम होता है,
और राइज या बढ़ेगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या, ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, बाकी के सारे फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। और दो टाइप के वेरिएशन होते हैं, बस बेटा 2 मार्क्स का डेफिनेशन तेरा हो गया। क्या बोला, व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉल्स और इंक्रीज, राइट, या राइज ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ओनली या अलोन एंड अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। और दो टाइप है, क्या, जैसे मैंने कहा था एक्सपेंशन, ये देखो जैसे मैंने कहा था एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो एक्सपेंशन, अभी देखते हैं एक्सपेंशन मतलब क्या करके, समझ आया ना बेटा, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सर, वेरी गुड। अब देखो क्या कहा उन्होंने कि एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड रेफर्स टू रेज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपेंशन का मतलब आपका डिमांड बढ़ेगा ड्यू टू फॉल इन प्राइस, जब प्राइस क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये लिखते वक्त लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना बेटा, ड्यू टू फॉल इन प्राइस नहीं बोला, आगे क्या बोला, ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन। समझ रहा है क्या लैंग्वेज इसमें कैसे लिखना है। व्हाइल जब अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज, ये सारी चीजें क्या रहेगी, अनचेंज मतलब कांस्टेंट रहेगी। ये लाइन, इतना पैराग्राफ समझा आपको। एक्सपेंशन इन डिमांड का पैराग्राफ समझा। एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू व्हाट, रेज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन व्हाट, प्राइस अलोन, जबकि अदर फैक्टर में जो भी होगा, इनकम, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, टैक्सेशन एक्सेट्रा, कुछ भी डाल दो, क्या रहेगा, अनचेंज या फिर कांस्टेंट। आगे डिमांड मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिमांड क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ऑन द सेम डिमांड कर्व। दिस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। देखो एक्सपेंशन समझ रहे हैं आपको, यस सर, एक्सपांड हुआ ना, डिमांड आगे की तरफ गया, एक्सपांड हुआ, ये देखो क्वांटिटी 1 से लेके क्वांटिटी 2 पे चला गया, आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, और प्राइस कम हुआ, देखो प्राइस P से P1 आया और क्वांटिटी Q से Q1 चला गया। तो ये मैं अगर जोड़ता हूँ, पहले प्राइस P था तो क्या था, Q क्वांटिटी, फिर प्राइस कम हुआ P1 तो ये डिमांड बढ़ गया। तो ये जो मेरा AB जो हुआ, ये क्या हुआ, मूवमेंट कर रहा है ना नीचे की तरफ डिमांड को। कर्व समझा क्या, कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में लेक्चर को देखना, मैं सब तुम्हारे दिमाग में एक जगह पे सारी चीजें ला के लूंगा, लेकिन यहाँ तक कंसंट्रेशन रखो। एक्सपेंशन डिमांड का आपका ग्राफ समझा बेटा, हाँ सर, वेरी गुड। अब शांति से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ वही है, उन्होंने ऊपर बताया कि ऊपर के फिगर में डी क्या है, तो डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट A टू B, इंडिकेट एक्सपेंशन डिमांड। ये था ना पॉइंट A टू B, A टू B आ रहा है, देखो A टू B आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड करके। ठीक है बेटा, वो तो कुछ नहीं, सिंपल था। कॉन्ट्रैक्शन उसी का एक पार्ट है, ये वाला। देखो आपने एक्सपेंशन अभी किया, एक्सपेंशन में ऐसे ग्राफ निकाला, वो नीचे की तरफ जा रहा था, राइट। अब हम किस पे बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन पे। अब ध्यान दें, कॉन्ट्रैक्शन क्या कहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड। क्या हुआ, डिमांड तेरा कम हो जाएगा, Q1 से Q2 जाना, ये बढ़ा था, अब शायद कम हो रहा है डिमांड, ध्यान देना, ड्यू टू राइज इन प्राइस। क्या हुआ, प्राइस बढ़ा तेरा, और प्राइस अलोन लैंग्वेज तो इन्हें बता ही दिया कैसे पढ़ना है। अदर फैक्टर लाइक ये सेम, ये टेस्ट, सर्विस, कंज्यूमर सेम, ये कांस्टेंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में एक ही लाइन चेंज हुआ, क्या, यहाँ पे डिमांड कम हो रहा है और एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ रहा था। ऑब्जर्व किया क्या वर्ड, यस सर। आगे डिमांड कर्व मूव्स, मूवमेंट क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन टू द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व पे क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट किया। अब देखते हैं कैसे। नाउ पे अटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कर्व में तू देख रहा है बेटा, तो देख कि जब तेरा प्राइस P था, यहाँ पे दिख रहा है तुझे स्क्रीन पे P, और तेरा क्वांटिटी क्या था, Q। अब रेड लाइन जहां पे जा रही है वहां पे ऑब्जर्व करो Q पे। ये नॉर्मल सिनारियो था, जब प्राइस P था तो तेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्या था, Q था करके, राइट। स्क्रीन पे पूरी तरह से फोकस किया जा तो ही आपको प्रॉपर समझेगा ये चीज। 3.8 वाला फिगर, राइट। अब मेरा प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, P2 हो गया, दिख रहा है वाई एक्सिस पे, तो मेरा डिमांड भी क्या हो गया, कम हो गया, Q2 पे आ गया। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा, तो ये दूसरा मेरा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया। तो ये जो डिमांड कर्व है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, B2A, मतलब अपवर्ड जा रहा है ना, राइट। समझा, तो यही तो उन्होंने बताया है, राइट। As shown in the figure 3.8, DD is a demand curve and upward movement on the same demand curve from point B to point A, B to A दिख रहा है, देखो upward, ये देखो ये कर्व, ये वाला B to A, राइट, ऑन द शो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड, उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे। बेटा समझा एवरीबॉडी। तो अगर मैं तुमको एक शॉर्ट में
इसको बताओ, समराइज़ करो तो तुम क्या पॉइंट लिखोगे मुझे बोलो तो एक बार। सर एक चीज़ बोले, यस वापस एक बार ना फटाफट बताओ। देखो एक्सपेंशन में क्या होता है, तुम्हारा डिमांड बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, तुम्हारा डिमांड कम होता है, ये तो समझा। यस सर। अगर मैं कर्व की बात करूँ तो सुनना, कर्व कैसे निकलेगा ये एक बार देख लो। यहाँ पे तुम्हारा पहले प्राइस ये था, फिर प्राइस कम हुआ तो तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, तो ये कर्व डाउनवर्ड मूवमेंट है, ए और बी पॉइंट निकालने का, और एक्सपेंशन में नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, राइट। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम कर्व निकालो, यहाँ पे पहले प्राइस ज़्यादा थी तो डिमांड इतना था, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया करके, डिमांड कर्व वैसे हुआ। लेकिन यहाँ पे ए टू बी पॉइंट में क्या मूवमेंट हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हुआ बेटा, समझा। जिनको वो लेक्चर है मैंने शॉर्ट में से बताया, कुछ नहीं, वही चीज़ रिपीट की है। सर लेक्चर थोड़ा फटाफट लो ना बेटा, रेगुलर लेक्चर है तो 2 की स्पीड पे देख सकता है, राइट। लेकिन मुझे हर चीज़ बताना ज़रूरी है क्योंकि मुझे हर बच्चों के एंगल से करना है। तुम बहुत होशियार हो लेकिन कुछ बच्चों को 2 बार समझता होगा, राइट ना। अपना वर्चुअल लेक्चर है तो हर तरह के बच्चे देख रहे हैं, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो लेकिन बस उस बच्चे के लिए बेयर कर लेना, राइट। ओके चलो नाउ अब आते हैं चेंज इन डिमांड पे। क्या चेंज इन डिमांड, तो चेंज इन डिमांड देख रहे हो बेटा, ये वाला पॉइंट आप करेंगे अभी, चेंज इन डिमांड, जहाँ पे क्या दिया है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। वैसे तो आपको पता ही चलेगा कि अदर देन प्राइस की वजह से जब चेंज होगा मतलब कुछ इफेक्ट होगा उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं। पे अटेंशन, चेंज इन डिमांड। When demand for commodity increase, क्या कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइन अदर फैक्टर। सर थोड़ा जूम कर दो इसे, देखो अदर फैक्टर क्या है, एंड देखो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। आपके पास वैसे तो टेक्स्ट बुक होगा ही, लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से अगर नहीं आया है तो मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ओके चलो, प्राइस रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट, प्राइस रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। तो अभी एक चीज याद रख बेटा, 2 तरह के इसमें डिमांड हो गए, तो ये पैराग्राफ वापस पढ़ ले। ओके अब दिख रहा है ना, अभी देखो हो गया, स्क्रीन तुम्हारा प्रॉपर दिखना चाहिए था इसलिए मैं थोड़ा फंबल हो गया। देखो व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज, जब बढ़ेगा और डिक्रीज होगा टू चेंज इन व्हाट, चेंजेस इन अदर फैक्टर, अदर मतलब प्राइस छोड़ के बाकी सब, एंड तुम्हारा प्राइस इस केस में कांस्टेंट रहेगा। किस केस में, चेंज वाले में। वेरिएशन वाला तो समझ गया, अब चेंज की बात करेंगे। 2 टाइप के, एक तो इंक्रीज इन डिमांड और क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। क्या इंक्रीज इन डिमांड है, इट रेफर्स टू इंक्रीज, ओके एक मिनट, it refers to increase in quantity demand due to, देखो increase in quantity demand due to favorable change in other factor like taste, income, consumer, climate condition etc and price remain constant। और यहाँ पे important word था बेटा तेरा, क्या word था, favorable। ये जो था ना, ये की तरह favorable economy, favorable condition होना चाहिए, this word underline कर लो, favorable change, got it। पूरे इसमें देखो ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स लाइक टेस्ट, हैबिट, तो ये इंपॉर्टेंट था। इंक्रीज में यही वर्ड पे पूरा गेम है, इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड, फेवरेबल चेंज इन डिमांड कर्व शिफ्ट, ये तीसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, शिफ्ट। वहाँ पे वेरिएशन में मूवमेंट हो रहा था, ये डिस्टिंग्विश का पॉइंट है। यहाँ पे तेरा डिमांड कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। दिखा क्या बेटा, यस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो तुझे अंडरलाइन करना है करके। अब आगे बढ़ते हैं। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर। अब मैं सब आपको बताता हूँ, डोंट वरी कि कैसे शिफ्ट हुआ, क्या हुआ, राइट बेटा। ओके ध्यान दो। दिख रहा है स्क्रीन पे अभी सबको, यस सर, पे अटेंशन। इंक्रीज इन डिमांड कर्व में क्या है, चलो पहले तो वाई एक्सिस देखो और एक्स एक्सिस देखो। यहाँ पे प्राइस आपका दिया है तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, इसलिए देखो प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पी एक ही है, पी 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है बेटा। तेरे को लॉजिक समझ इसका बहुत अच्छे से, तुम लोग अपने बाकी फ्रेंड्स को समझा पाओगे, राइट। सुन दो, प्राइस चेंज हुआ क्या, नहीं सर। अब देख, लेकिन Q1 याद क्यों था, अभी यहाँ पे Q1 हो गया, लेकिन क्वांटिटी तो बदल रही है। सर प्राइस नहीं चेंज हुआ, क्वांटिटी कैसे बदल गई, यही तो रीजन, यही तो लॉजिक है कि पहले तेरा नॉर्मल डिमांड कर्व ये था, फिर शिफ्ट हो गया क्या, राइट साइड को। तो जब इंक्रीज होगा तब तेरा डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा,
वेरियस वेरिएशन में ऐसे नहीं था। एंड लास्ट पॉइंट अगर हम अभी ख़त्म करें तो वही नीचे एक्सपेंशन दी डिमांड कर्व है और डी डी ये नॉर्मल था और D1 क्या हो गया, इंडिकेट इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि वो शिफ्ट हुआ था इसमें, ये वाला D1 वाला कर्व। ठीक है बेटा, आगे डिक्रीज इन डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड कर्व पढ़ते हैं, चलो पे अटेंशन। इफ इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या होता है, क्या रेफर किया इसने, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट था, कौन सा, क्वांटिटी डिमांडेड वाला, और दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन वाला। जो मैंने फेवरेबल कंडीशन बोला था ना, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तुमको इस पे लिखने को आएगा ना, इंक्रीज और डिक्रीज लिखो, बच्चे लिख नहीं पाते। यहाँ पे इंक्रीज में क्या वर्ड था इंपॉर्टेंट, फेवरेबल, और डिक्रीज में कौन सा था, अनफेवरेबल। सर कहाँ से समझा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से ही। इस रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू व्हाट, अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, और इंक्रीज में क्या था, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर। ये वर्ड समझा क्या, लाइक टेस्ट, बाकी तो सब सेम है, तो एक लर्न करोगे तो दूसरे में सिर्फ वर्ड चेंज करना है। देखो एंड लास्ट में लिखना कि प्राइस रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट, प्राइस रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट बेटा, यस राइट। डिमांड कर्व शिफ्ट, और यहाँ पे वापस एक चीज़ याद रखना, शिफ्ट ही हो रहा है डिमांड कर्व फ्रॉम व्हाट, लेफ्ट साइड टू जो ओरिजिनल डिमांड कर्व। दिस कैन बी शोन एंड बिलो। देख तेरे को नीचे में दिखाता हूँ करके, पे अटेंशन। ये तुम्हारा डिमांड कर्व है, यस सर। देखो वापस एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुमको, मैं अगर बोलूँ तो प्राइस देखो कांस्टेंट है, ये मैंने ड्रॉ किया है, देखो ये वाला, ये एक ही प्राइस है, और दूसरा दिया है क्या, P1 P2 नहीं सर, क्योंकि बट ऑब्वियस ना, इसमें P प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओरिजिनल डिमांड क्या था, ये Q, लेकिन क्योंकि सपोज टेस्ट में चेंज हो गया, फैशन आउटडेटेड हो गया, तो लोगों ने उस चीज़ का डिमांड कम कर दिया, तो ये शिफ्ट हो गया देखो Q2 की तरफ, राइट। तो तुम्हारा डिमांड पीछे आ गया, तो नॉर्मल डी ये था ए वाला, लेकिन डिक्रीज हुआ तो शिफ्ट क्या हो गया, नीचे की तरफ, राइट ना। अब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ सर, उसे वर्ड क्या वर्ड है, तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा रहेगा तो जस्ट इमेजिन डिमांड कर्व शिफ्ट व्हाट, डाउनवर्ड। एक अपवर्ड शिफ्ट होता है तो इंक्रीज होता है, ये देख शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। इसे लेफ्ट हैंड साइड मतलब नीचे की तरफ, राइट हैंड साइड मतलब ऊपर की तरफ। और इस तरह से तुम्हारा, और नीचे देखो वही है, डी शोज डिमांड कर्व, इट शिफ्ट इनवर्ड टू द लेफ्ट, और डी टू इंडिकेट इंक्रीज इन डिमांड, राइट ना, सॉरी डिक्रीज इन डिमांड। वही सोचो ये कैसे आ गया, राइट, डिक्रीज इन डिमांड। सर सिंपल है, कुछ भी बोलते ना कि इसमें डिफ़िकल्ट नहीं था। अब तुम्हारा ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया। देखो एक्सरसाइज चालू हो गया, नेक्स्ट लेक्चर अपना एक्सरसाइज का भी रहेगा, लेकिन बेटा देख अब मैं तेरे को एकदम फास्ट में समराइज फॉर्म में बताऊँ तो तुझे ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि मैं क्या बताने वाला हूँ तुझे। ध्यान देना भी यहाँ पे, राइट। तेरे को डिस्टिंग्विश पूछा जाएगा, क्या डिस्टिंग्विश पूछा जाएगा, वेरिएशन और चेंज में। पहला पॉइंट रिवीजन का बोलो, क्या रहेगा, वेरिएशन क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और चेंज क्यों होता है, अदर देन प्राइस, राइट। अदर देन प्राइस जो भी फैक्टर रहेंगे उसकी वजह से तेरा चेंज रहेगा, राइट। यहाँ पे दो वर्ड है, कौन से दो वर्ड से सर, यहाँ पे तेरा है एक्सपेंशन और क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे दो वर्ड क्या है, इंक्रीज और क्या है, डिक्रीज, राइट। हाँ सर यहाँ पे ख़त्म हो गया। मुझे बताओ यहाँ पे एक्सपेंशन में मैं जनरल बात कर रहा हूँ, और इसमें डिमांड का जो कर्व है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, शिफ्ट नहीं होता, और यहाँ पे कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट होता है। सर ये जो बात बता इसको एक्सप्लेन करो ना थोड़ा। यस बेटा, ये देख एक मिनट, हाँ ये देखो, चलो क्या मैंने बोला अभी मूवमेंट मतलब क्या, वहाँ पे तुम्हारा जो डिमांड कर्व था ना राजा, वो एक ही था, मतलब इधर ये देखो जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक तो नीचे की तरफ जा रहा था या अपवर्ड मूवमेंट कर रहा था, लेकिन वो एक ही कर्व था, चेंज नहीं हुआ। वेरेज यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएशन में तुम्हारा डिमांड कर्व पहले यहाँ था और फिर शिफ्ट हो गया अपवर्ड पे, क्योंकि प्राइस एक ही था, राइट। या तो इनवर्ड शिफ्ट हुआ, राइट बेटा। तो ये इस केस में आप अगर देखोगे तो आपका शिफ्ट का मतलब कि इंक्रीज में अपवर्ड राइट हैंड साइड और डिक्रीज में डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेकिन वेरिएशन में वो मूवमेंट नहीं हुआ था। अभी भी दिक्कत है तो मैंने जो पढ़ा है शांति से लेक्चर रिवाइंड करके देख लो करके, बहुत ईजी कंसेप्ट था। इस तरह से आपका बेटा कौन सा चैप्टर हो गया, ये वाला चैप्टर
15 मार्क्स का ख़त्म हो गया। जस्ट इमेजिन, विथ ऑप्शन अगर ये 15 मार्क्स को आता है तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर हमने उड़ा दिया। और समझ के इतने लेक्चर्स में दोस्तों, और आपने सिर्फ 12वीं नहीं किया, इस लेक्चर को पढ़ा तो आपने इतने सारे पॉइंट अगर कवर किए हैं तो आपने आपका सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन या सीएमए की कोई भी एग्जाम, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये कंसेप्ट अगर आए तो अब आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ये बेनिफिट आपको होगा। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको फ़ायदा हुआ रहेगा। मैंने कहा था कि आपका जो हमारा माइंड मैप चार्ट है, राइट, उसको प्रॉपर ड्रॉ कर दो। हमारे हर एक पॉइंट हो गए ख़त्म। जैसे कि बोलूँ, इंट्रोडक्शन वाला हमने पॉइंट किया था, वो ख़त्म हो गया। शेड्यूल का पॉइंट हो गया, रीजंस हो गए, टाइप्स ऑफ डिमांड देखा, डिटर्मिनेंट्स देखे। जब मैं रिविजन लूँगा ना तो आपका ये 5 मिनट का काम रहेगा बेटा। सो आप लोग एक चीज़ याद रखें कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना आप करते रहो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आपको कैसे लग रहा है लेक्चर, मुझे फीडबैक दीजिए। मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। आपको अगर मेरा नंबर चाहिए तो ये मैं यहाँ पे मेरा नंबर नोट डाउन कर रहा हूँ, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, राइट। फाइव 518 करके, राइट, 1 मिनट, 8329069518। अब बेटा, क्योंकि मुझे भी जानना ज़रूरी है कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है, कैसे, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, राइट। और वापस मैं कहता हूँ कि लेक्चर का स्पीड ओके है, लेकिन किसी को लगता है सेकेंड टाइम पढ़ना है तो 2 की स्पीड पे आप देख सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोगों का ऐसे ही प्यार रहने दो और हमारे लेक्चर ऑल ओवर महाराष्ट्र पहुंचने दो, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये सिलेबस है। और गुजरात स्टेट बोर्ड हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, उनमें भी अगर ये कंसेप्ट सेम है तो वो बच्चे भी डेफिनेटली देखेंगे, आप उनको रेफर कर सकते हो। चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।